दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट पीएन वैकेंसीज और एससीएल यानी कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 8 अटेम्प्ट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बोला गया है कि सुनील, बासिद और विक्रम और कुलदीप 4 पर्सन है ये, इनको 3:7:8:13, एक है आपके पास सुनील, एक है बासिद, एक है विक्रम और एक है आपके पास कुलदीप। इनकी आपको रेशो दे रखी है 3:7:8:13 अनुपात में इनको वेतन मिलता है। यदि सुनील और बासिद के वेतन के बीच का अंतर 2000 है तो सुनील और बासिद के वेतन का जो अंतर है वो 2000 है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर यहाँ अंतर कितना है 4, जिसकी वैल्यू हमें 2000 दे रखी है और एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 500। एक की वैल्यू 500 हो जाएगी। तो आपको बोला गया है कि विक्रम और कुलदीप के वेतन के बीच का अंतर बताना है। तो विक्रम और कुलदीप के बीच के वेतन का अंतर कितना है 5 है, तो हम 5 की वैल्यू निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 500 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 2500। तो कुलदीप और विक्रम के बीच का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा 2500 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 60 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 7 बजे निकलती है। तो स्टेशन ए से जो है वो एक रेलगाड़ी निकलती है, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक हमें यहाँ पर जाना है। एक ट्रेन निकलेगी कितने बजे, यहाँ पर 7 बजे निकलती है और कितने की स्पीड से निकलेगी 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है। चल रही है एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से, एक दूसरी रेलगाड़ी है वो स्टेशन ए से कितने बजे निकलेगी 9:30 बजे निकलती है और समानांतर पटरियों पर चलना शुरू करती है स्टेशन ए से, और कितने की स्पीड से जाएगी ये। अच्छा, इस पर ऊपर वाली जो ट्रेन है इसकी स्पीड 60 है, माफ़ कीजिएगा। जो पहली ट्रेन है उसकी स्पीड आपको 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और जो दूसरी स्पीड ट्रेन है इसकी स्पीड आपको 84 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर दे रखी है। पूछा गया कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कि दूसरी रेलगाड़ी की कितने घंटे की यात्रा के बाद वे दोनों रेलगाड़ियाँ एक साथ होंगी। तो पहली बात तो कितनी दूरी पर है, तो हम पहले दूरी निकाल लेते हैं कि कितनी दूरी पर जाकर ये मिलेंगी। तो 7 से लेके हम पहले वाली ट्रेन को 9:30 बजे तक यहाँ पर चला देंगे। तो 7 से लेके कितने बजे तक 9:30 बजे तक। तो 7 से लेके, ये पहले वाली ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट ट्रेन है, तो 7 से लेके 9:30 तक कितने घंटे होते हैं 2.5 घंटे। कितने घंटे होते हैं 2.5 घंटे, 2 से ही 1/2 घंटे होते हैं। ठीक है, कितने घंटे होते हैं हमारे पास 2.5 घंटे होते हैं। 2.5 घंटे का मतलब कितना हो गया 5/2 घंटे, और कितने की स्पीड से, आप कहोगे सर 60 की स्पीड से ये चलेगी। तो कटिंग कर देंगे इसकी, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 150 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि पहली ट्रेन ने 9:30 बजे तक 150 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर ली होगी। अब फिर ये वाली ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट कर देगी। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, टाइम। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं दोनों का, कि दोनों अभी इसको 9:30 बज चुके हैं, 9:30 बजे ये पहले वाली ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है, दूसरी वाली चलना स्टार्ट कर देगी। दोनों के बीच की दूरी 150 है। तो टाइम अगर की बात करें तो टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है 150, दोनों समानांतर दिशा में जा रही हैं, तो 84 माइनस में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 150 बटे में 84 में से 60 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 24। ठीक है, कटिंग करेंगे, 3 पंजे 15, 0 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। और कटिंग कर देते हैं हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 और ये आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा हमारे पास 6 से ही 1/4 घंटे। 6 से 1/4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, और कितनी दूरी पर जाके मिलेंगे, तो अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो 84 की स्पीड से, 6 से ही 1/4 मतलब 25/4। कटिंग करेंगे, 4 दूनी 8 1, तो 21 इंटू में 25, और अगर हम 21 इंटू में 25 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 इंटू में 25 करेंगे तो 21 इंटू 25 होता है हमारे पास 525 किलोमीटर। तो कितनी दूरी पर जाकर ये मिलेंगी 525 किलोमीटर की दूरी पर जाकर ये दोनों ट्रेनें यहाँ पर कहीं पर आके दोनों ट्रेनें जो है वो मिल जाएंगी। तो 525 मेरे को एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे को दूसरा चीज़ निकालने की नीड नहीं है।
ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि a प्लस बी का 4%, a प्लस बी का कितना परसेंट, 4%, 4/100, और ये बराबर है किसके, a माइनस बी के 28% के, a माइनस बी के 28% के बराबर है। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 एकम में 4 और 4 सत्ते 28। तो a प्लस में b बराबर हो जाएगा किसके, 7a माइनस के 7b के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8b बराबर कितना, 6a। तो यहाँ से हमारे पास a बाय b की जो वैल्यू आएगी वो 8/6 आ जाएगी। कटिंग करेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिया 6। ठीक है, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपके पास डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है कि 7.5 प्रति किलोग्राम कीमत वाली चाय को 10.50 यानी कि 10.5 प्रति किलोग्राम वाली कीमत वाली चाय के साथ 2:1 में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण की प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगी। तो एक चाय है, इसको मिलाया गया है दूसरी चाय के साथ। पहली चाय का प्राइस है 7.5, दूसरी चाय का प्राइस है कितना, 10.5। इसमें एलिगेशन लगाएंगे, परिणामी मिश्रण बताना और किस रेशो में इसको मिलाया गया है, 2:1 में यहाँ पर मिलाया गया। हमें ये मिडल वाली वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब आपको पता है कि जो बीच वाली वैल्यू होती है वो किसी एक से बड़ी होगी और किसी एक से छोटी होगी। ठीक है, तो ये मिडल वाली वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, अगर आपको ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो आप इन दोनों का अंतर कर लो। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 10.5 में 7.5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 अंतर आ जाएगा। इस 3 को इन दो रेशो में निकाल लेंगे। तो 3 को अगर मैं ये वाली रेशो निकालता हूँ, ये वाली 2 की, तो 3 को अगर मैं 2, और टोटल रेशो कितनी है, 2 + 1 कितना हुआ, 3। कटिंग करेंगे तो ये हिस्सा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हिस्सा कितना आया, 2 आया। अब 10.5 में से मैं क्या माइनस करूँ कि 2 आ जाए। तो 10.5 में से हम क्या माइनस करेंगे, 8.5 माइनस करेंगे, तब जाके हमारे पास 2 आएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास कितना हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। सीधा सी बात है। ठीक है, ठीक है, हमने क्या करा, पहले इन दोनों का अंतर किया। अंतर हमारे पास 3 आया, 3 को हमने इस रेशो में बांट लिया, 2:1 में। तो 2/3, तो वैल्यू कितनी आई, 2। तो 10.5 में से 8.5 माइनस करेंगे तभी हमारे पास 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक अर्धगोलाकार कटोर की त्रिज्या, अर्धगोलाकार है, 7.7 सेंटीमीटर है। यदि इसे अंदर के साथ साथ बाहर से भी रंगना है, तो एक अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या है, इसे अंदर के साथ साथ जो है वो बाहर से भी जो है वो इसे रंगना है, और 17 रुपये प्रति 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17 रुपये प्रति 7 सेंटीमीटर स्क्वायर से दर से कटोरे को रंगने की जो लागत ज्ञात आपको करनी है। तो अर्धगोलाकार है जिसकी त्रिज्या 7 में, देखो इसी में क्वेश्चन को छोड़ने की वो करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। इसे हम अगली वीडियो में जो है वो डिटेल में करेंगे। अगर आप इसका कोई शॉर्टकट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को कैलकुलेटिव लग रहा है, क्योंकि मैं कोई प्रैक्टिस करके नहीं आया, मैं आपके सामने ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ और मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दुकानदार के पास 5,000 किलोग्राम बासमती चावल है। वह इस बासमती चावल का कुछ भाग 20% के लाभ पर और शेष चावल 35% के लाभ पर बेच देता है। लेन देन में 29% का लाभ होता है, तो 20% और 25%, 35% लाभ पर बेची गई मात्रा आपको बतानी है। इसमें भी एलिगेशन लगा लेंगे। तो जो पहला हिस्सा बेचा गया है वो 20% के लाभ पे, दूसरा जो हिस्सा बेचा गया है वो 35% के लाभ पे, और कुल मिला के जो इसे लाभ हुआ वो 29% का हुआ है। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे, 20 में से 29 में से 20 गया, कितना बचेगा 9, और 35 में से 29 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6। कटिंग करेंगे, 3 दूनी 6 होता है, 3 तिया 9, तो 2:3 में आ जाएगा। यानी कि 5,000 पे अगर मैं 2/5 करूँ, पहला हिस्से की बात करें, तो ये कटिंग करके कितना आ जाएगा हमारे पास 2,000। तो पहला हिस्सा बेचा गया 2,000 पे, पहले हिस्से का जो क्रय मूल्य था वो 2,000 था। अगर दूसरे की बात करें तो 5,000 में से 2,000 माइनस करते हैं, कितना बचेगा 3,000। तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि मनप्रीत दिवाली के अवसर पर अपने ग्राहकों को स्वेटर की बिक्री पर 12% और 8% की दो क्रमिक छूटें प्रदान करता है। मनप्रीत द्वारा प्रदान की गई समतुल्य एकल प्रतिशत छूट क्या होगी, ये आपको बताना है।
तो अगर दो छूट आपको दे रखी हैं, दो डिस्काउंट दे रखे हैं, इसको एकल यानी कि सिंगल डिस्काउंट में आपको बताना है, तो फॉर्मूला होता है आपके पास ए प्लस में बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100। आप ये लगा सकते हैं, सीधा आंसर आपके पास आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 8 है, माइनस में 12 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो 12 प्लस 8 कितना हुआ 20, 20 12 अट्ठे कितना हुआ 96, 96/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस में 0.96, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 19.04 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा आंसर हो जाएगा। तो सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करने के लिए आप सीधा ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास मेंसुरेशन से है। फिर से बोला गया है कि 8 इकाई ऊंचाई है और 3.5 इकाई त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन को एक कागज की शीट से ढका ढका जाना है। कागज की शीट से ढकना है यानी कि टोटल सरफेस एरिया। यदि कागज की शीट की लागत 40 रुपये प्रति 5 वर्ग इकाई है, यानी कि 5 वर्ग इकाई पर 40 रुपये मिलते हैं, तो बेलन के ढकने की लागत आपको बताने की क्या होगी। तो हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है हमारे पास 2πr ब्रैकेट में h+r होता है। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। त्रिज्या हमें पता है, त्रिज्या है कितनी 3.5, h कितनी है 8, 8 प्लस में कितना 3.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा में 22/7 गुणा में 35/10 मल्टीप्लाई 8 में 3 जोड़े कितना 11, 11.5। कटिंग करेंगे 7 पंजे 35 होता है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 11.5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 22 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 253 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है। और कहता है कि 40 रुपये प्रति 5 वर्ग इकाई, यानी कि 5 वर्ग इकाई पे जो खर्चा आता है वो 40 का आता है। तो 1 वर्ग इकाई पे खर्चा कितना आएगा 40/5 का। हमें कितने में निकालना है 253 पे निकालना है। तो 40/5 मल्टीप्लाई बाय कितना 253, पंजू अट्ठे में कितना होता है 40। तो हम 253 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 8 से, तो ये आ जाएगा 2024 रुपये। ठीक है ना। 5 वर्ग इकाई पे जो खर्चा आता है वो 40 रुपये का आता है, एक पे कितना आएगा 40/5, तो 253 वर्ग इकाई पे कितना आएगा 2024 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये समझ आएगा। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जैसे सिलेंडर हमारे पास जो बेलन होता है वो ऐसी तरह से होता है ना बेलन, हमें इसे ढकना है पूरा कागज से, तो टोटल सरफेस एरिया हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है इतना, व्यास 5 है, इसकी लंबाई आपको बतानी है। तो बेलनाकार पाइप है, आप फिर से वही है, अगर ऐसे बेलनाकार पाइप है इसका वक्र पृष्ठीय यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दे रखा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, तो ये होता है हमारे पास 2πr/h होता है। और ये कितना दे रखा है हमारे पास 44,000 हमें दे रखा है। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी 22/7, व्यास 5 है तो त्रिज्या कितनी होगी 5/2 और ऊंचाई हमें निकालनी है इसकी। तो 2 दूनी 22 दूनी कितना होता है 44, तो यहाँ 1,000 रह जाएगा, है ना। 5 एकम में 5 होता है, 5 दूनी 10, यहाँ 200 रह जाएगा, 7 दूनी 14, मीटर में निकालना है हमने। तो हाइट कितनी आ जाएगी 7 दूनी 14, 14 इंटू में 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 2800 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मीटर में निकालना है तो कितना आ जाएगा 28 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें व्यास दे रखा था, हमें डायमीटर 5 दे रखा था, तो हमने त्रिज्या निकाल ली कितनी 5/2, वो हमने पुट कर दी। हमें इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट निकालनी थी, तो हाइट हमने निकाल दी कितनी आ जाएगी 28 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 4 वर्षों के लिए 4% की ब्याज पर ली गई राशि 250 पर साधारण ब्याज आपको बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो 2500 पर आपको क्या बताना है साधारण ब्याज, 2500 पर आपको साधारण ब्याज बताना है 4 वर्षों के लिए 4% पे, बटे में क्या करेंगे 100, 25 चौके 100 होता है, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास डी आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल हमने 10 करे थे, इस वीडियो में हमने 10 करे हैं। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ आए होंगे। ये आपकी चंडीगढ़ हाईकोर्ट पीएन और एससीएल जो असिस्टेंट पोस्ट है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है।
इसी तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।